हेलो एवरीवन, क्लास 12th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही पदार्थ से बने समान द्रव्यमान के दो तार ए तथा बी लिए जाते हैं। तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर दोनों तार एक ही पदार्थ से बने हुए हैं, तो इनका विशिष्ट प्रतिरोध है जो वो इक्वल होगा दोनों का। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार पहले तार का विशिष्ट प्रतिरोध दूसरे तार के विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। इसे हम रो मान लेते हैं। अब उसके बाद दोनों तार का द्रव्यमान जो है वो सेम दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे MA इज इक्वल MB। यदि दोनों तार का द्रव्यमान सेम है तो इनका आयतन भी सेम होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे अतः आयतन VA इज इक्वल VB। इसे हम भी मान लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। और यहाँ पर तार A का व्यास तार B के व्यास का आधा है, यानी कि जो DA है वो DB के आधा है, ऐसे हो जाएगा। तो इसका हम रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा D, यहाँ से ऐसे हो जाएगा DA/DB इज इक्वल 1/2। तो यहाँ पे हमें त्रिज्या भी नहीं दे रखा है, और व्यास भी नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे हम त्रिज्या का भी रेशियो ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो व्यास का रेशियो होगा वही त्रिज्या का भी रेशियो होगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी 2 होगा और इसमें भी 2 होगा, तो दोनों कट जाएंगे आपस में। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं RA/RB इज इक्वल 1/2। और यहाँ पे हमें प्रतिरोध का फॉर्मूला पता है। R इज इक्वल होता है ρL/A। तो क्वेश्चन में हमें तो L दे नहीं रखा है, L दिया नहीं है, तो हम इसे कैसे भी हटाने की कोशिश करेंगे। तो हमें यहाँ पे आयतन सेम हमने निकाल रखा है यहाँ पे। तो आयतन का फॉर्मूला होता है आयतन V इज इक्वल क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ये होता है। तो यहाँ से हम L का मान निकाल लेंगे, तो L इज इक्वल हो जाएगा V/A। अब इस L का मान हम इस क्वेश्चन में रख देंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा R इज इक्वल ρV/A² हो जाएगा, क्योंकि ये भी बटे में है और ये भी बटे में है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम RA के लिए यहाँ पे मान रखेंगे, फिर RB के लिए 2 इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो RA के लिए हो जाएगा यहाँ पे RA इज इक्वल, दोनों का यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध सेम है, तो यहाँ पे रो केवल ही लिखेंगे। और आयतन भी हमने सेम, यहाँ पे द्रव्यमान सेम बोला है तो आयतन भी सेम होगा, तो इसे भी हम केवल भी ही रहने देंगे। यहाँ पे क्षेत्रफल ऑफ तार A का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ से इक्वेशन 1 मान लेंगे हम। अब ऐसे ही हम तार B के लिए भी निकाल लेते हैं। तो तार B के लिए हो जाएगा ρV/B का क्षेत्रफल, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब यहाँ से RA/RB कर देंगे, तो यहाँ से हम लिख देते हैं इक्वेशन 1/इक्वेशन 2। तो यहाँ से हो जाएगा RA/RB। तो RA का मान है ρV/AA का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा ρV/AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, और उसके बाद ये बटे में है तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा RA/RB इज इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर/AA का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें एरिया नहीं दे रखा है,
तो हम एरिया को पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ पे त्रिज्या का रेशियो हमने निकाल रखा है। तो जो तार का अनुप्रस्थ काट का जो एरिया होता है वो तो सर्किल टाइप का होता है, सर्किल में होता है, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ तार ए इज इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान यहाँ पे तार बी का एरिया हो जाएगा, यहाँ पे आर ए कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे आर बी। अब यहाँ से पाई कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा आर ए का स्क्वायर अपान आर बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने आर ए अपान आर बी का मान हमने निकाल रखा है 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 हम रख देंगे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे। तो ये यहाँ से हो जाएगा, इसका मान है 1/2 और ये ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर है, तो हम इसे डायरेक्ट स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/4। अब हमने यहाँ पे ए बी अपान ए ए है और यहाँ पे है ए ए अपान ए बी, तो इसको भी उल्टा हम कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी अपान ए ए इक्वल हो जाएगा 4/1। अब यही मान हम यहाँ पे रख देंगे इसमें, इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं ताकि मान रखने में आसानी रहे। यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 3 से। तो यहाँ से हो जाएगा आर ए अपान आर बी इज इक्वल हो जाएगा 4/1 का स्क्वायर। चूँकि यहाँ भी ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर है तो इसे भी हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में आर ए का मान दे रखा है 24 ओम, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चूँकि आर ए इज इक्वल 24 ओम, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा आर ए का मान यहाँ पे रख दे रहे हैं 24/RB इज इक्वल हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा ये। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा RB इज इक्वल 24/16। तो ये इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 1.5 ओम। हमें यही निकालना था तार बी का प्रतिरोध। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।